गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस अवधि में हम विष्णु प्रभाकर जी से रचित भीष्म और राक्षस नामक पाठ का द्वितीय चरण अर्थात द्वितीय भाग पर विचार विमर्श करने वाले हैं। आज के इस पाठ के अंश हैं रखवाली, अनुभव, सचेत, उजागरण। तो इस पाठ के इस द्विचरण भाग में आने वाले कठिन शब्द बारी क्रमांक, भुगतना, अनुभवी स्वरूप, उजार, नाश, अजीब, विचित्र, हिम्मत, धैर्य। तो यह मुख्य शब्द इस द्विचरण को आकर्षणदायक विचार विमर्श मय बनाने का प्रयास करेंगे। द्विचरण के आरंभ में के पूर्व पिछली कक्षा में ब्राह्मण के घर में दुखित वातावरण था, सब रो रहे थे, कहीं पर प्रस्थान करने की बात हो रही थी। उसी समय भीम और कुंती अतिथि के रूप उनके घर प्रवेश करते हैं। अतिथि का अर्थ है बिना सूचना अवतीर्ण होना। भीम और कुंती देखते हैं दोनों पति पत्नी अर्थात समस्त ब्राह्मण परिवार दुखित था। उस दुखित वातावरण का भीम और कुंती ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से आलोचना की। तब पता चला उस एक क्षत्रिय नगरी का राजा बड़ा दुर्लभ है तथा अशक्त भी है। उसकी अशक्तता दुर्बलता के कारण सारे नगर के लोगों को उस राक्षस के आदेश का पालन करना पड़ रहा था। तो इस अवधि में हम देखेंगे वाकई वह राक्षस उस नगरी की रक्षा करता था या नहीं। भीम फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। भीम ने कहा ब्राह्मण से वह आपकी रखवाली करता है, रक्षा करता है, इसके प्रतिरूप कुछ अपेक्षा अवश्य होगी। वह क्या है? क्योंकि बिना अपेक्षा के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करना उसके लिए असंभव है। इसीलिए भीम ने यह प्रश्न प्रस्ताव के रूप में ब्राह्मण के सम्मुख रखा। ब्राह्मण, हाँ बेटा, उचित है भीम तुम्हारा कथन। बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। ब्राह्मण ने कहा भीम, वह राक्षस हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे 1 मनुष्य लेता है। इसके प्रतिरूप वह हमारी रक्षा करता है। हम विवश हो गए हैं उसकी इस आज्ञा के पालन पर, परंतु राजा की दुर्बलता के कारण हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। भीम ने प्रश्नार्थक वाक्य उसके सम्मुख रखा। क्या तुम रोज प्रतिदिन प्रतिक्षण यह कार्य उसके अनुसार करते हो? ब्राह्मण, हाँ बेटा, रोज लेता है। हाँ पुत्र, वह प्रतिदिन हमसे यह मांगता है और हम बेहिचक उसकी याचिका स्वीकार करते हैं। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है
तब वही यहाँ सब सामान भेजता है। नगर के सारे लोगों ने एक व्यवस्थित रूप से क्रमांक बांध लिया है। आज मैंने दिया है, कल कोई और देगा, परसों कोई और देगा। टुडे आई सबमिट, टुमारो वन डे टुमारो। इस तरह से हम लोगों ने एक व्यवस्थित क्रमांक हम सब में वितरित हो चुका है। जब जिसकी बारी आती है, जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण जिसका नंबर आता है, वहां यह सारी सामग्री उस राक्षस के किले के पास छोड़ आता है। भीम, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? भीम ने कहा, अर्थात आज यह ज्वलंत समस्या आपके मस्तिष्क पर नृत्य कर रही है, इसीलिए सारा परिवार दुख में व्यथित हो चुका है। अरे तो यहाँ विषय हमसे प्रारंभ में ही क्यों नहीं कहा गया? इतना समय व्यतीत करना, विलंब करने का कारण क्या था? ब्राह्मण, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वहां राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। ब्राह्मण ने कहा, देखो भीम, अगर हम उसकी आज्ञा के विरोध करते हैं या फिर उसका पालन नहीं करते हैं तो इसका परिणाम सारे नगरवासियों को भुगतना होगा, अर्थात अनुभव करना होगा। ಅವನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಡೀ ನಗರದವರು ಅವನ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। इसीलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हम उसका तिरस्कार करेंगे तो वहां सारे नगर को नाश कर देगा, सारे नगर को उजाड़ देगा। विनाश के बादल हमारे एक चक्र नगरी पर बरसेंगे और उसका क्रोध भयंकर है। भीषण क्रोध में वो वहां सारे नगरवासियों को एक साथ कनिष्ठ 1000 लोगों को खाने की क्षमता उसमें है और वहां 1000 लोगों को खा सकता है। इसके भय से हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। भी और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे, यद्यपि अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करके, प्रबंध करके उसके द्वार छोड़ आए तो क्या इसका पता राक्षस को चलेगा? ब्राह्मण, हाँ भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, भीम तुम्हारा प्रश्न उचित है, परंतु अगर हम किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करके उसके द्वार छोड़ आए तो कोई आपत्ति नहीं। उसे तो केवल भोजन से संबंध, उसका तो केवल भोजन से संबंध है, उसे तो केवल भोजन की ही सूझती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो गलत नहीं है। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? कुंती को अक्षर होता है। मानव समाज में मनुष्य को, मानव को बेचने का कार्य भी होता है। कुंती ने कहा, मैंने तो सुना है, देखा है, वस्तुओं को बेचते हैं,
प्राणियों को बेचते हैं, पशुपालन की पालन पोषण के लिए बेचा जाता है, वस्तुओं को अलंकार की दृष्टि से बेचा जाता है, अन्न और दान को बेचा जाता है। परंतु आपके एक चक्र नगरी में मनुष्य को बेचते हैं। यह कैसा विचित्र वातावरण है। ब्राह्मण हाँ बहन बिकते हैं। हौದು ಸಹೋದರಿ ನಿಜ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ವಸ್ತು ಮತ್ತು दान कालदंग माराट आता। मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ। भीम बड़ी अजीब नगरी है यहाँ। भीम कहता है यहाँ तो एक विचित्र नगरी है, यहाँ एक पहल्यात्मक नगरी है, यह एक प्रश्नात्मक नगरी है जिसका उत्तर ही नहीं। यहाँ आदमी बिकते हैं, मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। भीम ने कहा उस राक्षस का बल आपके विभाग में है, उस राक्षस की सामर्थ्य आपकी अशक्तिया में है। पता चलता है इतने वर्षों से आप लोगों में कोई एक भी ऐसा महापुरुष जन्म नहीं लिया जो उस राक्षस का विरोध कर सके। आप सब अशक्त हैं, इसीलिए राक्षस आप पर इतना दबाव डाल रहा है। इसलिए आप लोगों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। तभी तो राक्षस का नृत्य चल रहा है। कुंती, लेकिन ऐसा तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? कुंती ने कहा, सचेत करते हुए कुंती ने कहा, इस तरह से तुम और कितने वर्ष उस राक्षस को भोजन प्रदान करते रहोगे? कब तक उसकी इच्छा अभिलाषाओं को पूर्ण करते रहोगे? ब्राह्मण, यह तो कोई सोचता ही नहीं। ब्राह्मण ने कहा, यह विचार किसी के मस्तिष्क में आता ही नहीं, इसकी दृष्टि किसी में निहित ही नहीं हुई। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। ब्राह्मण ने कहा, जब जिसका नंबर आता है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार, राक्षस की आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था करके उस राक्षस के किले के बाहर सामग्री छोड़ आता है। रो पीटना यह एक मुहावरा है, इसका तात्पर्य दुखित होकर समय को काटना है। अपने घर से एक सदस्य भेजता है, सारी सामग्री भेजता है, फिर घर आकर शांत होकर रो पीट कर समय को व्यतीत करता है। यह क्रमांक कई वर्षों से इस नगरी में चलता आ रहा है। इस प्रकार भीम ने उस रावण से कहा। भीम, कब से ऐसा होता आ रहा है? भीम ने कहा, यह कार्य कितने समय से व्यतीत होता आ रहा है। ब्राह्मण, पिछले 40 वर्षों से। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पिछले 40 वर्षों से यह घटना हमारे एक चक्र नगरी में घटित होते आ रही है। भीम हंसकर, भीम को हंसी आती है। ब्राह्मण के इन शब्दों को सुनकर कुंती शोकमुग्ध होकर, शांत होकर, एकत्र होकर ब्राह्मण के शब्दों को सुन रही थी।
भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग, अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। भीम ने कहा, यहां राक्षस का भार, उस राक्षस की दुर्व्यवहार तुम पिछले 40 वर्षों से सहन करते हुए आ रहे हो। शाबाश, बहुत ही वीर हो तुम लोग, बहुत ही बहादुर हो तुम लोग। वाकई में ही अगर कहीं मानव नगरी है, कहीं शूर वालों की नगरी है, तो आप लोगों की है, क्योंकि तुम लोगों में साहस इतना है कि राक्षस को 40 वर्षों से सहन कर रहे हो और 40 वर्ष तुम लोग सहन करोगे। इतने शूरवीर हो तुम लोग। इस तरह कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए भीम ने उन लोगों को सचेत करना और उनके भीतर छुपी शक्ति को, उनकी आस्था को, उनके सामर्थ्य को उजागर करने का प्रयास किया। पाठ पढ़ाना अर्थात सबक सिखाना, बुद्धि कलसुवदु, अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। भीम ने अंतिम में कहा, अगर तुम हिम्मत, धैर्य, साहस करोगे तो अवश्य उस राक्षस का वध करोगे, उसे मार सकोगे तुम लोग। इतनी ऊर्जा तुम में नियुक्त है, केवल उसे उजागर करना ही आप लोगों का कार्य है। इस तरह से भीम ने अंतिम अपने संवाद पंथ में उन लोगों को सचेत एवं जागृत करने का प्रयास किया और राक्षस के विरुद्ध और सत्य के प्रति, धर्म के प्रति जगाने का प्रयास किया। तो आप यहां द्वितीय चरण यहीं पर हम स्थगित करेंगे। तृतीय चरण में देखेंगे क्या ब्राह्मण उन सामग्रियों को राक्षस के पास पहुंचाता है, उन सामग्रियों में भीम भी निहित रहता है। क्या राक्षस की योजना सफल होती है या विफल होती है, हम तृतीय चरण में अवश्य देखेंगे। हमने देखा रखवाली, एक चक्र की नगरी, राक्षस उसकी रखवाली करता था, इसके प्रति वह एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे, 1 मनुष्य को लेता था। अनुभव सारे लोगों ने पिछले 40 वर्षों से यहां भुगतते आ रहे थे। सचेत कुंती ने मनुष्य के व्यापार का विरोध किया। भीम ने उनकी हिम्मत का आभास कराते हुए उन्हें जगाया, उजागर। भीम के शब्दों से ब्राह्मण के भीतर साहस आया और वहां राक्षस के विरुद्ध अपनी शक्ति को उजागर करने का प्रयास करता है। तो इस गद्य में इस भाग से संबंधित ग्रह कार्य, एक चक्र नगरी के लोगों की दशा और अशक्ति के बारे में बताओ। आपको ग्रह कार्य लेकर पुस्तक में एक चक्र नगरी के लोगों की सामर्थ्य एवं दशा के बारे में एक नोट रूप में भेजना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।